Hello aspirants and welcome back to GK Insights, and today we are going to discuss about the peninsular India in detail. So peninsula जो है वो it is a part of a land surrounded by water from the three sides, and it is the जो peninsula है वो एक part है जो कि तीनों साइड से जो है वो वाटर से सराउंड होता है. देन इट इज़ द ओल्डेस्ट फिजियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ इंडिया. जो पेनिनसुलर इंडिया है हमारा वो ओल्डेस्ट फिजियोग्राफिकल डिवीजन है. देन लार्जेस्ट अमंग ऑल द जोग्राफिकल डिविजन्स, मतलब चाहे नॉर्दर्न प्लेन्स हो, चाहे ग्रेट हिमालयाज़ हों, चाहे कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया हो, और डेक्कन प्लेट्यू. तो जो डेक्कन प्लेट्यू है या जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है वो सबसे बड़ा जो है वो फिजियोग्राफिकल डिवीजन है. देन अगर हम इसके डिवीजन की बात करते हैं तो इसमें दो मेजर डिवीजन्स हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड पेनिनसुलर माउंटेन्स. तो पेनिनसुलर माउंटेन्स जो है वो हम कवर कर चुके हैं. आज हम पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करेंगे इस वीडियो में. तो बाय द डेफिनेशन ऑफ प्लेट्यू इट इज़ एन अपलैंड जिसकी एवरेज हाइट जो है वो मोर देन 600 फीट होगी. ठीक है, इसकी जो हाइट है वो मोर देन 600 फीट होगी. देन द अपर लेयर इज़ फ्लैट. इस तरीके से अपर लेयर इज़ फ्लैट एंड ब्रॉड. ठीक है, ब्रॉड एंड जो है वो इसका जो टॉप होगा वो ब्रॉड होगा और साथ में ही फ्लैट होगा. इट इज़ एन ट्राइंगुलर इन शेप. तो ये जो है ट्राइंगुलर है शेप में. इसका जो बेस है वो टुवर्ड्स द गंगा प्लेन है और इट इज़ पैरेलल टू द गंगा वैली. अगर हम पेनिनसुलर इंडिया की बात करते हैं तो उसकी जो डिवीजन है वो इन्वर्टेड ट्राइंगल की तरह है. जैसे यहाँ पर जो है वो गंगा प्लेन्स है. ठीक है, इसके जो इस तरीके से जो है वो प्लेट्यू की शेप है. जो पैरेलल है इसके, जो इसका बेस है वो पैरेलल है गंगा वैली के, और जो इन्वर्टेड जो इसकी जो ये वर्टिक्स है वो हमारी सदर्न पार्ट ऑफ कंट्री के, जो इसका एपिक्स है वो इसकी सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के सदर्न पार्ट की तरफ है. ठीक है, तो इन्वर्टेड ट्राइंगल जैसे होता है वैसे इसकी शेप है. देन इट इज़ मेड अप ऑफ हार्ड ओल्ड मास ऑफ इग्नीशियस. ओके, इग्नीशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. तो उसके बाद जो इसमें जो रॉक्स हैं वो है इग्नीशियस एंड मेटामॉर्फिक. उसमें जो है वो टेक्टोनिक प्लेट्स का जो है इसमें बहुत ज़्यादा रोल है. टेक्टोनिक प्लेट्स की एक्टिविटी की वजह से जो लावा हमारा जो है वो बाहर निकला, उसकी वजह से ही जो वो कूल डाउन होने के बाद जो है वो इस रॉक्स में जो है वो जाके चेंज हो गया. देन ये इसे गोंडवाना लैंड भी कहा जाता है. डिवीजन की बात करें तो सेंट्रल हाईलैंड्स, ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड्स है मेनली, और डेक्कन प्लेट्यू है. ठीक है, उसमें भी जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसमें भी दो डिवीजन्स हैं हमारी, सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेट्यू. अब जो है सेंट्रल हाईलैंड्स की लोकेशन देखेंगे तो नॉर्थ ऑफ नर्मदा एंड तापी वैली, रिफ्ट वैली. ठीक है, जो सतपुड़ा की रेंज से निकलती हुई टुवर्ड्स द अरेबियन सी फ्लो करती है तो रिफ्ट वैली बनाती हुई चलती है. उसके जो वहाँ का जो प्लेट्यूज़ है उनको सेंट्रल हाईलैंड्स बोला जाता है. और जो डेक्कन प्लेट्यू है वो नर्मदा रिवर के साउथ में है. ठीक है, जैसे अगर ये नर्मदा है तो इसके जो है नॉर्थ में हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स होगा और इसके साउथ में हमारा डेक्कन प्लेट्यू होगा. ठीक है, डेक्कन होगा. और ये जो डेक्कन प्लेट्यू है इसको फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. पहला है महाराष्ट्र प्लेट्यू, दूसरा कर्नाटका प्लेट्यू एंड थर्ड वन इज़ तेलंगाना प्लेट्यू. उसके बाद सेंट्रल हाईलैंड्स की बात करें तो इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है. 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है तो इसका मतलब है हमारा कौन कौन से पार्ट्स हैं, मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू, भागेलखंड प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड शिलोंग प्लेट्यू. अब इंडिया का जो सेंट्रल पार्ट है ना, जैसे मध्य प्रदेश वाला एरिया, यूपी वाला, तो उसमें जो है यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे मालवा प्लेट्यू है, यहाँ पे आगे बुंदेलखंड, फिर यहाँ पे भागेलखंड, इसके साथ ही छोटा नागपुर, एंड देन उसके ईस्टर्न एक्सटेंशन में हमें शिलोंग प्लेट्यू देखने को मिलता है. ठीक है, और अब आगे मैं आपको इसके मैप में भी मतलब शो करूँगी. देन टाइप्स ऑफ प्लेट्यू हम देखें अगर तो 4 टाइप के मेनली प्लेट्यूज पाए जाते हैं. दैट इज फर्स्ट इज योर इंटर माउंटेन प्लेट्यू. ठीक है, इंटर माउंटेन प्लेट्यू जो हमारा तिब्बत का पठार है उसका एक प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है. ठीक है, देन पिंडमेंट प्लेट्यू जो मालवा प्लेट्यू है. ठीक है, देन उसके बाद है कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू. कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू जो है वो छोटा नागपुर एक उसका एग्जाम्पल है. देन लावा प्लेट्यू जो लावा से बना हो. ठीक है, लावा के कूल डाउन होने के बाद जो है वो उसकी फॉर्मेशन हुई हो उसको लावा प्लेट्यू कहते हैं. अब देखिए यहाँ पे इस मैप में देखिए किस तरीके से मैं आपको बता रही थी. ठीक है,
ये जो है यहाँ पर मालवा, ठीक है, ये सेंट्रल पार्ट आ गया हमारा यूपी और एमपी का। उसके बाद बुंदेलखंड, भागेलखंड, देन इधर छोटा नागपुर, और इसी का एक्सटेंशन जो है यहाँ पे हमें शिलोंग प्लेट्यू देखने को मिलता है, ठीक है। देन उसके नीचे जस्ट छोटा सा रांची प्लेट्यू। उसके अगर हम और नीचे आ जाएं यहाँ पे तो छत्तीसगढ़ प्लेट्यू यहाँ पे, और जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है उसके 4 पार्ट हैं, महाराष्ट्र प्लेट्यू, तेलंगाना प्लेट्यू एंड कर्नाटका प्लेट्यू। तो ये जो 4-5 आपको ऊपर वाली साइड दिख रहे हैं ये हमारा सेंट्रल प्लेट्यू के पार्ट्स हैं, और ये जो नीचे वाले हैं ये डेक्कन प्लेट्यू के हमारे पार्ट्स हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम इनको टर्न बाय टर्न देखें तो मालवा प्लेट्यू जो है वो नॉर्दर्न एक्सटेंशन है डेक्कन प्लेट्यू का। देन इट मेनली लाइज इन द एमपी, ठीक है, मेनली लाइज इन एमपी एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। तो एमपी और राजस्थान के पार्ट्स में जो है वो मालवा प्लेट्यू लाई करता है। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो इसके नॉर्थ में है अरावली, ठीक है, ईस्ट में है बुंदेलखंड प्लेट्यू, ये ईस्ट में है। देन साउथ में है विंध्यास, ठीक है, विंध्यास माउंटेन रेंज। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी फॉर्मेशन की तो ये बने हैं बसाल्टिक टाइप एक रॉक है, ठीक है। तो उसका जो है एक टाइप है। देन ड्रेनेज सिस्टम जो है नर्मदा, तापी एंड माही, 3 नदियां जो हैं वो अरेबियन सी की तरफ, और बे ऑफ बंगाल में इसका ड्रेनेज है चंबल, बेतवा एंड जब बेतवा जो है ज्वाइनिंग यमुना, मतलब जब बेतवा यहाँ पर जो है यमुना से ज्वाइन होती है तो चंबल और यमुना जो है, फिर यमुना फिर बाद में गंगा की ट्रिब्यूटरी है तो गंगा में मिलती हैं। तो ये जो है वो बे ऑफ बंगाल का ड्रेनेज है। देन बुंदेलखंड प्लेट्यू, अब आपको पता है मालवा, देन उसके बाद बुंदेलखंड, ठीक है। बुंदेलखंड प्लेट्यू जो है वो लाई करता है मध्य प्रदेश में एंड पार्टली इन उत्तर प्रदेश में। इसका जोन जो है वो सेमी एरिड है। एवरेज एलिवेशन जो है इसकी 300 मीटर टू 600 मीटर है। मेन प्लेस है झांसी जो कि इसका लार्जेस्ट एरिया है, ठीक है। देन इट इज़ सिचुएटेड ओवर द गंगा प्लेन, ये गंगा प्लेन में लाई करता है। देन इट इज़ मेड अप ऑफ द ग्रेनाइट एंड जेनेसिस रॉक्स, तो जेनेसिस और ग्रेनाइट का इसमें जो है रॉक फॉर्मेशन है। देन इट लाइज इन द ईस्ट ऑफ मालवा प्लेट्यू, मालवा के ईस्ट साइड में बुंदेलखंड प्लेट्यू है, ठीक है। तो जैसे हम इसकी लोकेशन की बात करें आपको, क्योंकि डायरेक्शन कई बार पूछ ली जाती है, तो नॉर्थ में जो है वो बुंदेलखंड है, राजपीपली और यहाँ पे बागेलखंड का प्लेट्यू है हमारा ईस्ट में। देन साउथ में विंध्यन रेंज है, और वेस्ट में हमारी चंबल फ्लो करती है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद अगर हम फिर से बात करें भागेलखंड प्लेट्यू की, अगर इसकी डिवीजन नेक्स्ट डिवीजन की, तो ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ यूपी को और एमपी को और सम पार्ट्स ऑफ यूपी को मतलब कि कवर करता है। इसकी लोकेशन की बात करें तो इंडो गंगेटिक प्लेन्स हैं इसके नॉर्थ में। देन साउथ में है विंध्या रेंज। उसके बाद बुंदेलखंड प्लेट्यू है हमारा वेस्ट में, और गंगेटिक प्लेन्स ही हैं हमारे ईस्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है वो लोकेशन इसकी हमें देखने को मिलती है। देन अगर उसके आगे बात करें छोटा नागपुर प्लेट्यू की, तो इट लाइज इन द ईस्टर्न इंडिया एंड कवर्स द मेजर पार्ट्स ऑफ झारखंड एंड सम पार्ट्स ऑफ उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, ऑल्सो छत्तीसगढ़। तो झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड बंगाल, छत्तीसगढ़ जो है ये मेनली छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वो कवर करता है इन स्टेट्स को। देन यहाँ पर भी जो है वो प्लेन्स है, नदर्न प्लेन्स है हमारे नॉर्थ में। देन बेसिन ऑफ महानदी है हमारा साउथ में। ईस्ट में भी हमारे प्लेन्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वेस्ट में हमारे पास क्या है, कौन सा प्लेट्यू है, भागेलखंड प्लेट्यू। देन उसके बाद अगर बात करें इसके टोटल एरिया की, तो वो है 6500 स्क्वायर किलोमीटर एंड कंसिस्ट ऑफ 60% ऑफ मिनरल वेल्थ। यहाँ पे जो है छोटा नागपुर प्लेट्यू है जो वो एक इम्पॉर्टेंट हमारा मिनरल साइट है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो बहुत 60% पूरी इंडिया की जो है वो मिनरल वेल्थ देखने को हमें मिलती है। कॉन्टिनेंटल टाइप है इसका, और ये जो है लैंड जो है वो राइज हुई है यहाँ पे एब्रप्टली, ठीक है। देन इट इज़ नोन एज द रूहर ऑफ इंडिया। तो मिनरल जो है इसकी डिपोजिशंस वो बहुत हाई हैं, और एक बहुत अच्छा यहाँ पे हमें मिनरल्स देखने को, सोर्स हमें देखने को मिलते हैं। दामोदर नदी यहाँ पे फ्लो करती है, ठीक है, जिसे सोर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। और देन उसके बाद स्वर्ण रेखा रिवर जो है यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। स्वर्ण रेखा रिवर जो है वो प्लेस डिपॉजिट ऑफ गोल्ड भी इसे कहा जाता है। देन इट इज़ कंपोज्ड बाय द गोंडवाना रॉक्स, तो ये भी जो है वो गोंडवाना रॉक से ही फॉर्म हुआ है। देन मिनरल्स की बात करें तो कौन कौन से मिनरल्स हैं यहाँ पे, माइका, बॉक्साइट,
कॉपर, लाइमस्टोन, आयरन एंड कोल। तो आपको पता है स्टील, बोकारो, झारखंड वाला एरिया, छत्तीसगढ़ वाला एरिया वो मिनरल रिच है, ठीक है, मिनरल रिच एरिया है हमारा, ठीक है। उसके बाद दामोदर वैली जो है वो कोल डिपॉजिट में बहुत ज़्यादा रिच है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स हैं हमारे, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे बेस्ड इकोनॉमी है। कोल फील्ड्स की बात करते हैं अगर, तो कोल फील्ड्स है हमारी झारिया, रानीगंज, वेस्ट बोकारो, ईस्ट बोकारो, देन रामगढ़, साउथ कारणपुरा एंड नॉर्थ करणपुर, ठीक है। देन मेघालय एंड शिलोंग प्लेट्यू की बात करें तो ये जो है वो छोटा नागपुर का ही ईस्टर्न एक्सटेंशन है। गारो खासी जयंतिया जो है इसके, ये पूर्वांचल के पार्ट्स नहीं है बल्कि ये एक्सटेंशन है हमारी मेघालय प्लेट्यूज़ की। टाइप्स जो है इसमें कार्बी, अनलॉक प्लेट्यू एंड मेघालय प्लेट्यू, तो ये अलग अलग दो हिस्सों में इसको डिवाइड किया है। तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू गारो, खासी एंड जयंतिया हिल्स। देन मेघालय प्लेट्यू इज सेपरेटेड फ्रॉम पेनिनसुलर रॉक, ठीक है, ये सेपरेटेड है पेनिनसुलर रॉक से बाय द गारो राजमहल गैप, ठीक है, राजमहल गैप यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, उससे जो है वो मेघालय प्लेट्यू और बाकी जो पूरा का पूरा प्लेट्यू रीजन है उससे वो सेपरेटेड है, ठीक है। राजमहल की पहाड़ियाँ यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, राजमहल गैप बेसिकली उसको कहा जाता है। देन शिलोंग इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑन दिस प्लेट्यू, तो जो शिलोंग है वो मेघालय प्लेट्यू का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है और इसको शिलोंग प्लेट्यू भी कहा जाता है, ठीक है। अब मालदा गैप की बात करते हैं तो ये जो है इसी को कहा जाता है, ठीक है, गारो राजमहल गैप को ही मालदा गैप कहा जाता है। ये मेघालय प्लेट्यू को रेस्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू से अलग करता है क्योंकि यहाँ पे जो है वो रिवर डिपोजिशंस जो है हमें गंगा और ब्रह्मपुत्र की देखने को मिलती है। तो ये जो एक गैप की तरह हमें देखने को यहाँ पे मिलता है कि एक गैप हमें लगता है कि इसमें जो है दोनों प्लेट्यूज़ में गैप है। देन इट इज़ फेमस फॉर द राइस डाइवर्सिटी एंड हाइएस्ट प्रोडक्टिविटी जो है राइस की वो इसी एरिया में है। देन डेक्कन प्लेट्यू की बात करें तो इट एक्सटेंड अप टू 8 इंडियन स्टेट्स, कितनी स्टेट्स हैं यहाँ पे 8 इंडियन स्टेट्स में ये अपना एक्सटेंड करता है। देन इट encompasses a wide range of habitats covering significant parts of तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला एंड तमिलनाडु, ठीक है। देन इट इज़ बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड द वेस्टर्न घाट्स, तो इस तरीके से है। तो यहाँ पे जो है वो हमें ये जो है डेक्कन प्लेट्यू हमें यहाँ पे देखने को मिलता है मेजरली 8 स्टेट्स में। देन इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द गंगेटिक प्लेन बाय द सतपुड़ा एंड विंध्या रेंज, तो इसके ऊपर जो है वो सतपुड़ा और विंध्या रेंज आ जाती है, उसके बाद हमारे यहाँ पे प्लेन्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। देन मेजर डायनेस्टीज़ यहाँ पे जो रूल कर चुकी हैं, इसका एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक कल्चर है, बैकग्राउंड है। तो जैसे पल्लवाज है, सतवाहना, ठीक है, वकाटकाज एंड देन दिस इज़ योर चालुक्याज एंड राष्ट्रकूटा, तो उनका ये जो था मेन हब था उनकी कल्चरल एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज़ का, उनकी जो इकोनॉमी थी वो बेस्ड यहीं पर थी, सब कुछ उनका किंगडम यहीं पे लाई करता था डेक्कन प्लेट्यू में। सो द डेक्कन प्लेट्यू इज़ वेरी रिच इन मिनरल एंड प्रीशियस स्टोन्स, हमें पता है कि प्लेट्यूज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिच है हमारे मिनरल रिसोर्सेज में, ठीक है। उसके बाद टाइप जो है इसकी बलास्टिक लावा प्लेट्यू है ये, है ना। देन रिच इन मैग्नीशियम एंड आयरन एंड इट इज़ नोन एज द कॉटन सॉइल, जो इसकी ये ब्लास्टिक जो लावा प्लेट्यू है इसमें जो ब्लैक सॉइल मिलती है हमें, ठीक है, ब्लैक वाला जो सॉइल मिलती है उसको कॉटन सॉइल भी कहा जाता है और वो रिच है मैग्नीशियम एंड आयरन में। देन कॉटन कल्टिवेशन इज़ प्रोमिनेंट इन दिस एरिया, तो यहाँ पे कॉटन कल्टीवेशन हमें देखने को मिलता है, प्रोमिनेंट एरिया है कॉटन कल्टीवेशन का, ठीक है। देन रत्नागिरी माइन जो है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ मैग्नीशियम, है ना। और उसके बाद जो कर्नाटका है वो प्रोड्यूस करता है 27% ऑफ आयरन, तो मैग्नीशियम और आयरन का जो है यहाँ पे कंपोजिशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहाँ पे हमें मेजरली देखने को मिलता है, रत्नागिरी माइन पे। देन डांडेकरना प्लेट्यू जो है वो फेमस है नक्सलाइट्स एक्टिविटीज़ के लिए, ये महानदी और गोदावरी के बीच में लाई करता है एंड इट इज़ द ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, तो अगर हम डेक्कन प्लेट्यू का ईस्टर्न एक्सटेंशन देखें तो हमें वहाँ पे डांडेकरना प्लेट्यू जो है वो देखने को मिलता है और ये फेमस है हमारा नक्सलाइट्स की एक्टिविटीज़ के लिए, छत्तीसगढ़, झारखंड मेनली जो है इन स्टेट्स में मेजरली ये लाई करता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर एंड और बहुत सारी एक हमारी कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो हैं ज्योग्राफी रिलेटेड, वो मैं जो है बहुत जल्द आपके सामने अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेकर आऊँगी। सो
थैंक यू सो मच।